प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहनों भाइयों, जब हम अपना दिल सख्त करते हैं तो फिर खुदावंद के कलाम का बीज बोया नहीं जाता, और अगर कलाम का बीज बोया नहीं जाएगा तो बहनों भाइयों फिर वो उगेगा कैसे, फलदार कैसे होगा। तो आइए हम अपनी उस तमाम ऐसी चीजों, ऐसी बातों को एक तरफ रखकर अपने आप को खुदावंद के हजूर में उंडेलें। उससे कहें, मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे सिवा, तू आरुआ। मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे सिवा, तू आरुआ। दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू आरुआ, तू आरुआ, तू आरुआ। प्रेज द लॉर्ड जीसस। वक्त हुआ चाहता है कि हम खुदा की आवाज को सुने, खुदा के ममसू के वसीला से। प्रेज द लॉर्ड। हम खुदावन के शुक्रगुजार हैं मोहतरम उस्ताद के लिए, खुदावन ने मुमकिन किया कि उनके वसीला से आज फिर एक दफा हम खुदा की आवाज को सुने। तो मैं इसी मसा के अंदर खुदावन के ममसू को दावत दूंगा कि वो मुझ तक और आप सब तक खुदा की आवाज को पहुंचाए। Thank you. Greetings in the precious name of Lord Jesus Christ, all of you. So let's go to the Holy Bible. दूसरा करंथियों, 2 Corinthians chapter number 6 verse number 14. दूसरा करंथियों 6 बाब और 14वीं आयत की तलावत करेंगे। 14वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत। सब कहेंगे आमीन। यू मे बी सीटेड प्लीज। फिर एक मर्तबा आप सबको वार्मली वेलकम। थैंक यू सो मच, आप अपना कीमती टाइम निकाल कर आए हैं। आज का जो उन्वान है वो है मैरिज इन जेंटाइल, गैर कौम में शादी ब्याह। क्या बाइबल मुकद्दस इस बात की इजाज़त देती है कि गैर कौम में शादी ब्याह किया जाए? बाइबल मुकद्दस में हमने पढ़ा है, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो। पहले हमें अपने आप को चेक करना पड़ेगा, हम ईमानदार हैं, बिलीवर्स हैं या अनबिलीवर हैं। अब बाइबल मुकद्दस में पौलुस रसूल
करंथस की कलीसिया को ये लिखते हैं, बेईमानों के साथ नामवर जुए में ना जुटो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में कोई मेल जोल नहीं है। आजकल आपको पता है बहुत ज़्यादा मारिया शाहबाज के केस को लेकर बहुत ज़्यादा हाईलाइट्स किया जा रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है। कोई क्या बयान देता है, कोई क्या बयान देता है, हर कोई बयान दे रहा है और हर कोई अपनी कौम को जगाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम बाहर से नहीं होती है, प्रॉब्लम अंदर से होती है। और जब अंदर से मामला ठीक हो तो बाहर से अटैक भी किए जाएं तो अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो आप बर्दाश्त कर सकते हैं। आपके अंदर जब इतनी एबिलिटी होती है, इतनी पावर होती है, इतना ईमान होता है कि आपको कोई भी ऑफर की जाए, आपके अंदर अगर इतनी पावर है तो आप उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज अ मेन पॉइंट। हर कोई ये कह रहा है ना हमवार जुए में ना जुटो। तो मेरे भाई और मेरी बहनों, पहले तो ये जानना पड़ेगा ये ना हमवार जुआ है क्या। ये ना हमवार जुआ जो बाइबल मुकद्दस में है ये क्या है, इसको जानना पड़ेगा। आपको पता है सालाना रिपोर्ट एक साल के अंदर तकरीबन 1000 ऐसे केसेस हैं पाकिस्तान के अंदर जो रिकॉर्ड हैं, जिनमें से बच्चियों को ज़बरदस्ती उन्हें कन्वर्ट किया जाता है और उनके साथ शादी की जाती है। 1000 बहुत ज़्यादा तादाद है। इसमें सिर्फ क्रिश्चियन नहीं है, उसके अलावा भी हैं। और ज़्यादातर बच्चियां वो कन्वर्ट होती हैं या वो अपने दीन को छोड़ती हैं जिनको अपने दीन के बारे में मालूमात नहीं होती है। ज्यादातर ऐसी बच्चियां क्योंकि उन्हें अपने दीन के नहीं पता, इसलिए अपनी बच्चियों को अपने दीन की ठीक तालीम देनी चाहिए, ठीक तालीम देनी चाहिए। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं सबसे बड़ी जंग जो कभी लड़ी गई उस मैसेज के अंदर, ग्रेटेस्ट बैटल एवर फोर्ट, उस मैसेज के अंदर ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि अगर आपकी बच्ची जो है रात को बाहर रहे, आपकी इजाजत के बगैर बाहर रहे, और जब वो सुबह घर लौटे और उसका चेहरा, उसके बाल जो हैं वो सुलझे हुए ना हो, उसके कपड़े ठीक ना हो, तो माँ को छड़ी पकड़ लेनी चाहिए और उसकी इतनी पिटाई करनी चाहिए जब तक वो तौबा ना कर ले। और ये बात सिर्फ ब्रदर ब्रैनम ही कह सकते हैं, और किसी में इतनी जुर्रत, इतनी पावर है नहीं है, किसी में नहीं है। यूएसए के अंदर कानून है, आप अपने बच्चों को मार नहीं सकते, लेकिन ब्रदर ब्रैनम के पास खुदा का कानून था। तो यूएसए के अंदर खड़े होकर ऐसी बात करना, तो फिर तो इस बात का सबूत है कि वाकई ब्रदर ब्रैनम बाइबल को सबसे ऊपर रखता था, कलाम को सबसे ऊपर रखता था। थैंक यू, बैठे। तो पहले तो मां बाप को सेट होने की जरूरत है। अब मां बाप को दीन का नहीं पता है तो बच्चियों को कहां से बताएंगे। और अगर आजकल तो बच्चों की हुकूमत घरों में चलती है, मां बाप की नहीं चलती है। मां बाप की नहीं चलती, तुम मार के दिखाओ, तुम्हें वो मारना शुरू कर देंगे। तुम बहस करके देखो, बच्चे बोलेंगे आपको क्या पता है, हमें आपसे ज्यादा पता है। तो पहले तो घर की सेटिंग होनी चाहिए, घर का सेटअप आउट हुआ है, खानदान का सेटअप आउट हुआ है। तो इसलिए सजा देनी चाहिए भाई।
अब सब लोग कह रहे हैं ना हमवार जुए में ना जुतो, ना हमवार जुए में नहीं जुतना चाहिए, हमें भाई पहले अपनी बच्चियों को बताओ तो सही, ना हमवार जुआ है क्या? उनको तो हमवार का पता नहीं है, तुम ना हमवार बता रहे हो। उन्हें तो ठीक जीवन साथी चुनने का पता नहीं है। यहूदियत में, जुडाइज्म में एक यहूदी और गैर यहूदी यानी गैर कौम के दरमियान शादी को अमूमन मजहबी कानून के तहत मना किया गया है, नहीं हो सकती, क्योंकि इसे यहूदी तसलसल के लिए खतरा, लिसन केयरफुली, वो समझते हैं यहूदी तसलसल के लिए खतरा और अहदी जिम्मेदारियों को बरकरार रखने में नाकामी समझा जाता है। अहदी जिम्मेदारियां, हमारे साथ भी अहद किया गया है, पुराना अहद नया अहद, तो नाकामी समझा जाता है। रवायती यहूदी कानून हलाका के तहत इस तरह के इत्तेहाद को नाजायज समझा जाता है। जब तक के गैर यहूदी शरीके हयात, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, जब तक के गैर यहूदी शरीके हयात एक मंजूर शुदा तब्दीली से ना गुजरे, यानी अगर आपको मेरे साथ शादी करनी है तो पहले मेरे दीन के साथ शादी करनी पड़ेगी। समझ लगी आपको? अगर आपको मेरे साथ शादी करनी है, लड़की कहती है तो पहले मेरे दीन में आना होगा, पहले आपको क्रिश्चियन होना होगा, फिर आप शादी कर सकते हैं। और यहां ये गैर कौम में चली जाती हैं। तो उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ठीक है हम मानते हैं कभी कभी प्यार किसी से भी हो जाता है, तो तेरे प्यार में इतना दम है तो फिर उसको बदल दे। और अगर प्यार के अलावा कुछ है तो फिर तू बदल जाएगी। अगरचे ऑर्थोडॉक्स यहूदियत सख्ती से बैनुल मज़ाहिब शादी की मुखालफत करती है, ये तो होगा यहूदियों का, वो भी पुराने अहदनामे को मानते हैं, हम भी मानते हैं। अब पुराने अहदनामे में तो बिल्कुल मना, बहुत सारे हवाला जात है, मैं हवाला जात नहीं दूंगा, आपको पता है, आप सब सीनियर बैठे हुए हैं, समझदार लोग बैठे हुए हैं, मसीही लोग बैठे हुए हैं और आप समझते हैं बाइबल मुकद्दस को। अब देखते हैं कि इस जमाने, इस वक्त के पैगंबर ने क्या कहा है। पलूस ने तो मना किया, ना हमवार जुए में, तो नए अदना में भी मना है, पुराने में भी मना है। तो ना हमवार जुए में हमें नहीं जुतना है। अब देखते हैं ब्रदर बेनम इसकी मिसाल देते हैं, बी सैटन ऑफ गॉड 590125 मैसेज के अंदर। एंड देन इन हिज वेडिंग, instead of the marrying among his own people, he went over and married a sinner, an adulterer. उस शख्स ने अपनी कौम में शादी करने की बजाय एक गुनाहगार से शादी की और एक बुत परस्त से शादी की। वर्शिप ऑफ द आइडल, ही मैरिड जेज़ेबल, उसने एजबल से शादी की। मैं किसकी बात कर रहा हूं? अखीब की। एंड शी वॉज नॉट अ बिलीवर, वो बिलीवर नहीं थी। अब जो मैं बात करने लगा हूं यह बड़ी खास है। इसका एक एक लफ्ज अपने
नोटबुक में नहीं, अपने दिलों पे लिखना है। पैराग्राफ नंबर 6, एंड नो बिलीवर शुड एवर मैरी एन अनबिलीवर। एक जो बिलीवर है किसी भी हालत में कभी भी अनबिलीवर से, गैर ईमानदार से शादी, आगे सुने, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस शुड ऑलवेज मैरी बिलीवर। एक बिलीवर ईमानदार जो है, अब ईमानदार कौन है? जिसके पास ईमान है। जिसके पास ईमान नहीं है, अब ईमान देखना है हमने कैसा ईमान है। अब हम ईमान की तरफ चलेंगे, बिलीवर में और अनबिलीवर में थोड़ा सा फर्क देखेंगे जी। किसी भी सूरत में, किसी भी हालात में, कैसी भी कंडीशंस हो, कोई भी मजबूरी हो, आप बिलीवर होते हुए अनबिलीवर से शादी नहीं कर सकते। अब जो बोला किसी भी सूरत में, ये है ब्रदर बैनम का कोट, शुड ऑलवेज मैरी बिलीवर्स। हमेशा ईमानदार से शादी होनी चाहिए। अब ईमानदार से तो ईमानदार शादी करेगा ना, जो खुद ईमानदार नहीं वो ईमानदार से क्यों शादी करे? ईमानदार से वो शादी करेगा जो खुद ईमानदार है। ईमानदार ईमानदार को ढूंढेगा, बेईमान ईमानदार को क्यों ढूंढे? अखियब ने क्या किया? बट एहब हैड डन दिस इवल थिंग। अखियब ने ये बुराई की थी और देख ले पूरी कौम तबाह हो गई थी। आपकी पूरी जिंदगी खतरे में है मेरी बहन, मेरे भाई। पौलुस रसूल क्या फरमाते हैं? पहला कुरिन्थियों 7:39 आयत, जब तक के औरत का शौहर जीता है वो उसकी पाबंद है, पर जब उसका शौहर मर जाए तो जिससे चाहे ब्याह कर सकती है, मगर जिसे चाहे का मतलब गलत नहीं निकालना। लोग बड़ा गलत मतलब निकालते हैं इसका। जिससे चाहे, पौलुस रसूल ने बोला जिसे चाहे उससे वो शादी, तो अगला हिस्सा तेरा बाप पढ़ेगा। पूरी आयत पढ़ो ना, आधी क्यों पढ़ते हो? Listen, she is at the liberty to be married to whom she will. अगला इसे only in the Lord, सिर्फ खुदावंद में, बाहर नहीं, सिर्फ खुदावंद में है। तो खुदावंद में को ढूंढ ले, तेरा मर गया तो तुझे बाहर क्या करना है? खुदावंद में। अस्तिशना 7:3 और 4 आयत, तू उनसे ब्याह शादी भी ना करना। खुदा ने यह लिस्ट बताई है गैर कौमों की, ना उनके बेटों को अपनी बेटियां देना और ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लेना। दोनों तरफ ये वाइस वर्सा है, दोनों तरफ। ठीक हो गया? क्योंकि वो तेरे बेटों को मेरी पैरवी से बरगश्ता कर देंगे ताकि वो और माबूदों की इबादत करें। यूं खुदावंद का गज़ब तुम पर भड़केगा। मैं समझता हूं हमारी कौम की एक ये भी गलती है जिसकी वजह से इन पर बरकत नहीं नाज़िल हो रही, गज़ब नाज़िल हो रहा है। और वो तुझको जल्द हलाक कर देगा। पता है 24 बाब पहली आयत, और इब्राहिम ज़हीफ और उम्र रसीदा हुआ और खुदावन ने सब बातों में इब्राहिम को बरकत बख्शी। सब बातों में, किसी एक बात में नहीं। दूसरी आयत, इब्राहिम ने अपने घर के साल खुर्दा नौकर से जो उसकी सब चीजों का मुख्तार था, मालिक नहीं मुख्तार था, कहा तू अपना हाथ जरा मेरी रान के नीचे रख कि मैं तुझसे खुदावंद की जो जमीन और आसमान का खुदा कसम लूं
कि तू कनानियों की बेटियों में से जिनमें मैं रहता हूं किसी को मेरे बेटे से नहीं ब्याहेगा। देखे बाइबल तो बड़ी क्लियर है, बाइबल बिल्कुल क्लियर है। अब थोड़ा सा हटकर चलते हैं, क्या तैयार हैं सब? बाइबल बिल्कुल क्लियर है, आप अपने आप को क्लियर करते हैं। लोग कहते हैं, भाई जाज गॉड ब्लेस यू, लोग कहते हैं कि जोड़े आसमान पर बनते हैं। लोग कहते हैं जोड़े आसमान पर बनते हैं। मैं हैरान हूं, आसमान पर भी गलतियां हो सकती हैं। एक 12 साल की बच्ची और एक 52 साल का बाबा, उनको भी जोड़ दिया गया। ये जोड़ा कहां बना है? तो फिर अपना बयान बदलो, ये डायलॉगबाजी नहीं चलेगी। जोड़े आसमान पर बनते हैं, इतनी बेइंसाफी ऊपर होती है। वो एक की कब्र के अंदर टांगे है, मरने वाला है वो, और बच्ची 12-13 साल की साथ शादी कर रहा है। जोड़े आसमान पे बनते हैं। मैं आपको गारंटी के साथ और शर्त के साथ चैलेंज करता हूं, जाओ जाके सर्च करो, मुशाहिदा करो। 80% जोड़े, 80% जोड़े, शादीशुदा जोड़े, उनका घर जहन्नुम बना हुआ है। ये आसमान से आए हैं। आसमान से इतनी गंदी चीजें भी आती हैं। आसमान पर तो पक्की इसकी है, आसमान पर तो अमन है, आसमान पर तो सुकून है, आसमान पर तो मोहब्बत है, आसमान पर तो शफकत है, आसमान पर सुलह है। फरदौस में तो लड़ाई झगड़ा नहीं है, फरदौस में नफरत नहीं है, फरदौस में सिर्फ मोहब्बत, 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 मोहब्बत और मोहब्बत है। अपने अपने जोड़े चेक करो और दोबारा ये डायलॉगबाजी नहीं करनी। बैठे। जोड़े आसमान पे बनते हैं। कोई हवाला है आपके पास? है तो मुझे भी बता दो, मुझे तो नहीं मिला। आसमान पर सिर्फ मोहब्बत है ना भाई। मियाँ और बीवी तेरी जो जुड़े हुए 10-15 साल से जीना हराम किया एक दूसरे का। तेरा जोड़ा कहीं और मुझे लगता है दोज़ख में बना है। आसमान पे नहीं बना है। अगर आसमान से जोड़ा बनकर आएगा तो उसमें मोहब्बत होगी, उसमें प्यार होगा, उसमें एहतराम होगा, उसमें इज्जत होगी, उसके अंदर पाकीज़गी होगी, उसके अंदर ईमानदारी होगी, उसके अंदर दयानतदारी होगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे आका के लिए जोरदार तालियां बजाएं, यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया, आमीन। अभी अपने आप को चेक करना है। बैठे बैठे, अगली बात भी सुन लें। देखें, जिस घर के अंदर हर वक्त लड़ाई है, हर वक्त एक दूसरे से जलना है, हर वक्त एक दूसरे से नफरत है,
वो गाड़ी दोजक है, कौन से दोजक में जाना है? ऑलरेडी दोजक में है, हेल में है। तो जो जोड़े आसमान से बनकर आए हैं उनका करैक्टर बताएगा, उनका रहन सहन बताएगा, उनका एटीट्यूड बताएगा, उनके घर के अंदर। मुझे बताएं, मैंने चैलेंज किया था 80% जोड़े नाकाम है, गारंटी है मेरी, चेक कर लो। क्या शादी इतनी बुरी चीज है? शादी में अगर 80% जोड़े नाकाम हैं तो शादी तो बुरी चीज में आएगी भाई, फेल में आएगी, कामयाबी में नहीं आएगी, पासिंग मार्क भी नहीं है भाई। क्या शादी बुरी चीज है? बाइबल कहती है शादी करना, ब्याह करना इज्जत की बात है। अगर 70-80% लोग नाकाम हैं तो शादी के अंदर कोई गड़बड़ है। इतनी नाकामी तो नहीं होनी चाहिए, इतनी गड़बड़ तो नहीं होनी चाहिए भाई। जेम्स, गॉड ब्लेस यू। इतनी एल्डर साहब, गॉड ब्लेस यू। इतनी प्रॉब्लम शादी में। मैंने शादी की है, बर्बादी कर ली है। पास्टर किशन साहब, शादी तो बंदा सुकून के लिए करता है, आराम के लिए करता है। एक कंपेनियन, वो कहता है कि मेरे साथ चलेगा। खुदा ने भी हवा कंपेनियन बनाई थी ना, मददगार। हाँ, मददगार बनाई थी, ठीक है। तो यहाँ तो सारी मदद ही बंदा कर रहा है। उल्टा काम है, बीवी करिए, बर्तन भी तू दो, कपड़े भी तू दो, बाहर भी तू, अंदर भी तू। मैं तेरी मददगार नहीं, तू मेरा मददगार है। उल्टा हो गया सिस्टम। आप मुझे बताएं, ऐसे लोग जिनके घरों में ऐसी प्रॉब्लम्स है, क्या वो ईमानदार हो सकते हैं? नेवर, नेवर एवर। एक ईमानदार तो वो है जिसकी जिंदगी में ईमान असल में सुकून है। सुकून ही नहीं आपकी जिंदगी में और कह रहे मैं बिलीवर, आई एम बिलीवर। फिर ये सुकून ढूंढने के लिए इंसान बचपन से बच्चे को पढ़ाता है, बड़ा होता है, डिग्रियां लेता है, तालीम हासिल करता है, और बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े डॉक्टर जो हैं, डिग्रियां हासिल करने के बाद भी वो अपने घर में पुरसकून नहीं है। इसका मतलब है कि कोई कहीं ना कहीं खला है, कहीं ना कहीं कोई खाली जगह मौजूद है जो उनकी प्यास बुझ नहीं रही है। कोई ऐसे खला मौजूद है जो फिल नहीं हो रहा है। मैंने मेहनत भी की, मैंने तालीम भी हासिल की, मैंने तौबा भी की, मैंने बपतिस्मा भी लिया, मैंने तालीम भी पूरी पाई, मैंने सेमिनरी भी की, मैं पादरी भी बन गया, फिर भी घर में सुकून नहीं, जिंदगी में सुकून नहीं। तो कहीं ना कहीं खाली जगह, कोई ऐसी जगह है अभी तक फिल नहीं हुई है। वो जगह जब तक फिल नहीं होगी तब तक आप मुत्मिन नहीं होंगे। आपने बड़ी कोशिश की है। ब्रदर बेनम कहते हैं, किताब का नाम है दुल्हन का इंतखाब। कहते हैं मैंने एक गरीब जोड़े की शादी की। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, और कहते हैं वो इतना प्यार करते थे कि जब वो दूल्हा आया तो उसकी गाड़ी जो थी ना, जिसमें दूल्हे को लेकर आए थे, उसकी बत्ती टूटी हुई थी और वो तार से जोड़ी हुई थी, तो और दूल्हे की गाड़ी थी वो। और कहते हैं जैसे ही बाहर निकला उसके शूज फटे हुए थे। कहते जब मेरे पास आया, क्योंकि उनके पास निकाह की फीस भी नहीं थी, तो कह रहे मेरे भाई ने बोला कि चल मेरा भाई है वो कर देगा। ब्रदर बेनम की बात कर रहा हूँ, वो पैसे वैसे नहीं लेता नेक काम के लिए, तो वो कर देगा।
तो वो चले गए ब्रदर बैनम पे। ब्रदर बैनम का ठीक है, पहले मुझे एक शर्त है, वो शर्तें अगर पूरी उतरेंगे तो मैं कर दूंगा। और जैसे ही वो सब कुछ क्लियर हो गया और वो बंदा आया, जैसे ही उतरा ब्रदर बैनम के उसके शूज़ देखे। ब्रदर बैनम कहते उस वक्त मैं 2 कमरों के घर में रहता था, तो मैंने $1.5 के शूज़ लिए हुए थे नए। मैंने कहा दूल्हे ये मेरे पहन ले। वो ब्रदर ने उसको बोला मेरे शूज पहन ले यार, तू दूल्हा है तो पहन लिए। कहता फिर वो लड़की आई, वो बेचारी भी कहीं लिफ्ट लेकर आई थी निकाह करवाने, और कह रहा उसने चेक का सूट कोई पुराना सा पहना हुआ था, और कहता वो कहीं से भी दुल्हन नहीं लग रही थी, बाहर से कहीं से कोई मेकअप नहीं, कोई रिचुअल नहीं, कुछ भी नहीं, कहीं से भी वो बाहर से दुल्हन आम सी लड़की लग रही थी। कहता लेकिन जब मैंने उन दोनों को बिठाया और मैंने उनसे इकरार करवाया, मैंने कहा भाई बेटी दोनों को, क्या तू वाकई इससे प्यार करता है? उसने कहा मैं इससे प्यार करता हूँ। ब्रदर बैनम ने उससे पूछा क्या तू वाकई इससे प्यार करती है? उसने कहा मैं वाकई इससे प्यार करती हूँ। उसने कहा कल को अगर ये शख्स जो है ये पैसे ना कमा सका, इसके पास इतना पैसा ना हुआ, तो क्या इसे छोड़कर तू अपने माँ बाप के घर चली जाएगी या किसी और के पास चली जाएगी? उसने कहा नहीं। फिर ब्रदर ने उस शोर को कहा कि कल को तेरे बच्चे हो जाएंगे और कल को तेरी बीवी जो है तेरे पास कुछ भी ना हो और तुझे कोई और जगह पसंद आ जाए, कोई और लड़की, क्या तू इसे छोड़? उसने कहा नहीं, मैं इससे प्यार करता हूं। ब्रदर ने कहा मैंने उनकी आंखों में सच्चाई देख ली थी। कहते मैंने उनका निकाह कर दिया और फिर उसके बाद एक ऐसे जोड़े का निकाह किया जो उस इलाके में सबसे ज़्यादा अमीर थे, फैक्ट्रियों के मालिक थे, उनके दरवाजे के ये जो हैंडल हैं वो सोने के लगे हुए थे। ऐसे जोड़े का भी निकाह किया। कहता फिर कुछ महीने साल गुजरा और उसके बाद मैं चेक करने गया। कहता मैंने मैसेज देना था और मैंने कहा खुदावन तुझे पता है मैं जब मैसेज देता हूं तो मैं उसको प्रैक्टिकली चेक करता हूं, क्योंकि मैं उसी बात पर ईमान रखता हूं जो मैं देख लेता हूं। तो ब्रदर बैनम चेक करने गया, अमीर घर के अंदर जब गया तो कहता अभी मैं दरवाजे पर ही खड़ा हुआ था तो अंदर से दोनों बच्चे करोड़पतियों की औलाद थे। उन्होंने जिंदगी में काम नहीं किया था, हर साल नई कार उन्हें मिलती थी, लेकिन ना कार उनकी वो खाली जगह पूरी कर सकी, न दौलत। सुने जरा, वो लड़ रहे थे घर में और जैसे वो लड़ रहे थे ब्रदर बैनम कहते मैं बाहर खड़ा हुआ, मैंने कहा देखो तो सही क्या हुआ है। तो कहता है वो एक दूसरे से लड़ रहे थे। उसने कहा तूने उस लड़की के साथ शादी और डांस क्यों किया है? तूने उस पार्टी में फलां लड़के के साथ डांस क्यों किया है? वो अपनी बीवी को डांट रहा था या बीवी उसको डांट रही, दोनों बहुत शोर शराबा कर रहे थे। अबे तू बीवी किसी की है, डांस किसी के साथ कर रही, शर्म तो आनी चाहिए ना। मेरा कजन है, कजन वर्जन कौन नहीं है तेरा? सिर्फ बाप माँ और भाई और बहन, बाकी सब पे शक करो। गंदा दामाद मिल जाए, गंदा दामाद मिल जाए, दामाद बड़े बड़े गंदे हैं, बड़े बड़े खबीस और बहुत ही ज्यादा बेहुदा हैं, बहुत ज्यादा हैं, सब नहीं लेकिन ज्यादातर है। वो अगर रात को आपके घर आ जाए रहने के लिए तो उसको अंदर धक्का मारो और बाहर से कुंडी लगा दो, ताला ला दो। शरारती है वो, शरारत करेगा। और सबसे पहला निशाना दामाद का उसकी अपनी जो सिस्टर इन लॉज होती हैं। और हम बड़े खुले लोग हैं, इतने खुले भी नहीं बनना है। इज्जत एहतराम अपना है। मैं गंदे दामाद की बात कर रहा हूं, अच्छे की नहीं। अच्छे तो अच्छे होते हैं, अच्छे तो अच्छे हैं, वो तो बाप की जगह पर खड़े हो जाते हैं भाई, वो तो बहुत अच्छे होते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो ठीक नहीं है। तो शादी ब्याह के अंदर जब तक हम इन चीजों को नहीं सीखेंगे हमें पता नहीं चलेगा। तो ब्रदर बैनम ने देखा वो लड़ रहे हैं, वो डांस कर रही थी, उस पर लड़ रहे हैं। ब्रदर बैनम ने थोड़ा सा दरवाजा नॉक किया तो ब्रदर बैनम जैसे ही अंदर गए, सब तो देख लिया, आवाज सुन ली, तो ब्रदर बैनम कहा हेलो,
हाउ आर यू डूइंग? तो वो लड़का क्या कहता है? हनी, हनी, वी आर वेल। ब्रदर ब्रैनम, आस्कर, वी आर वेल। वो कैसा रयाकारी उसने की, 1 मिनट में पलटा, गिरगट की औलाद। 1 मिनट में रंग बदला, 1 मिनट में। हनी, बताओ ब्रदर ब्रैनम को हम कैसे, हम तो बड़े खुश हैं। और वो भी आगे से वैसी, हाँ ब्रदर ब्रैनम बहुत खुश हैं। ये ब्रदर ब्रैनम ने कहा मैंने सब कुछ देख लिया है। फिर ब्रदर ब्रैनम गरीब जोड़े की तरफ गए। कहते वो गरीब जोड़े के पास जब मैं गया तो मैंने पीछे दरवाज़ा उनका थोड़ा सा खुला रह गया था। वो एक झोंपड़ी में रहते थे, टीन की झोंपड़ी में रहते थे। तो वहाँ पर जब मैं देख रहा था तो वो शोर उसको कहता है, हनी मैंने एक खूबसूरत जोड़ा देखा है, मैं आपके लिए वो सूट लेना चाहता हूँ। उसने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास जो सूट है यही बेस्ट है, मुझे और सूट नहीं चाहिए। उसने कहा नहीं मेरा दिल है मैं लूं, लेकिन हमारे हालात ऐसे नहीं हैं क्योंकि हमारे पास सोर्सेज नहीं है। उसने कहा मुझे सूट नहीं चाहिए, आपकी मोहब्बत सूट से बढ़कर है। आपको पता है ज्यादातर घरों में लड़ाई सूट की वजह से है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं मैंने उधर देखा, मैंने कहा खुदावंद क्या कमाल जोड़ा है, एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, एक दूसरे, वो शोर जो है वो अब बीवी की गोद में लेटा हुआ है और प्यार भरी बातें कर रहे हैं। उनके घर में कुछ नहीं है लेकिन मोहब्बत है। और वो उसकी गोद में लेटा हुआ है और वो दोनों बड़े अच्छी। तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं अपने आप से बात करते हैं, अगर मुझे एक तरफ खड़ा होना पड़े तो ब्रदर ब्रैनम तू कौन सी साइड पे खड़ा होगा? एक तरफ वो देखते हैं शहर के पहाड़ के ऊपर सबसे अमीर तरीन खानदान है और दूसरी तरफ एक टीन की झोंपड़ी के अंदर एक जोड़ा रहता है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं मुझे बताओ अमीर कौन है, वो जो महल में रहते हैं या वो जो झोंपड़ी में रहते हैं? ब्रदर ब्रैनम कहता अगर मुझे खड़ा होना पड़ता तो मैं ये मोहब्बत वालों के साथ खड़ा होता। वो बिलीवर हैं, बैठे बैठे बिलीवर्स हैं, लड़की लड़का दोनों बिलीवर्स हैं। उनके पास पैसा सब कुछ है, सुकून नहीं है, खाली जगह वो भर नहीं पा रही चीजें। आपकी गाड़ी भी है, बंगला भी है, सब कुछ है, लेकिन जो असल उसका रस है, जो जूस है, उसका अर्क है, जो असल चीज है वो नहीं पहुंच पा रही लोगों के पास। इसलिए शादी ब्याह नाकाम हो रहे हैं। तो अमीर कौन है? जिसके पास सुकून है, जिसके पास सुकून है। तो किसी भी सूरत में, इसीलिए ब्रदर ब्रैनम ने बोला किसी भी सूरत में अनबिलीवर से शादी। अब यहां क्या देखो, हालत देखो। आप कहते हो गैर कौम वाले अनबिलीवर हैं, बिल्कुल है, गैर कौम वाले भी हैं, लेकिन अपनी कौम वाले कौन से सुधरे हुए हैं? इनको पता ही नहीं है दीन का। अब ये खराब क्यों है? खराब क्यों है? बच्चे खराब क्यों हैं? क्वेश्चन मार्क। अगर बच्चा फेल आए, स्टूडेंट फेल आए, तो माँ बाप कसूरवार नहीं है, टीचर कसूरवार है। टीचर ने उस पर काम ही नहीं किया है। टीचर किस चीज के पैसे लेती है भाई? और उस्ताद कौन होता है? लीडर कौन होता है? लीडर में फर्क होता है, गुरु में फर्क होता है, उस्ताद में फर्क होता है। आपका कोई भी काम फंस गया, उस्ताद कहता है मेरे पास ले आ, मेरे पास ले आ, मैं कर दूंगा। कोई भी काम फंस गया, मेरे पास ले आ, मैं कर दूंगा। 5 साल 10 साल मेरे साथ हो गए, तेरा काम फंसे, आ मैं करूंगा। वो लीडर नहीं है, वो गुरु नहीं है। वो लीडर, वो गुरु, वो उस्ताद, वो टीचर, जो काम उसका फंस गया वो तू कर रहे है। तू गुरु नहीं, तू उस्ताद नहीं है, तूने अपने शागिर्द को बैसाखियां दी हुई हैं। ओए लंगड़े, तू जब भी मसला मेरे पास ला, मैं हल करूंगा। उस्ताद वो है जो तुम्हें उस्ताद बना दे, जो तुम्हें जीना सिखा दे। उसके पास आपको आना ना पड़े, आप खुद मसले हल करें।
अपने घर का मसला खुद हल करें, अपनी फैमिली का मसला खुद हल करें, अपने बच्चों का मसला खुद हल करें। दिस इज अ टीचर। हमें नहीं ऐसे टीचर चाहिए जो बैसाखियां दें, हमें ऐसे उस्ताद नहीं चाहिए। तुझे कोई भी मजबूरी हो तू आ जा, तू मैंने तुझे बैसाखी दी हुई है। जिस दिन मैं मर गया तू मर जाएगा, जिस दिन मैं चला गया तू भी चला गया, जिस दिन मैं तबाह हो गया तू भी तबाह हो गया, क्योंकि मेरे साथ तू जुड़ा हुआ है। लेकिन जिस दिन तू अपने कदमों पे खड़ा हो गया तो फिर तू सिकंदर आजम की तरह बोलेगा। उस्ताद और शागिर्द का तुझे पता चल जाएगा सिकंदर आजम ने उस्ताद को क्या बोला। हालेलुया। उस्ताद वो है जो आपको गुर दे दे, बैसाखियां ना दे। जिस दिन आप अपने घर का मसला खुद ठीक करने लग गए उस दिन तुम गुरु बन गए। और अगर वो शराबी काउंसलर के पास लेकर जाओगे, शराबी पुलिस वाले के पास लेकर जाओगे, किसी नाकाम के निकम्मे किस्म के वकीलों के पास, जजों के पास, सिपाहियों के पास अपने मसले ले, तुम अभी तक बैसाखियों पे चल रहे हो। यही बात खुदा के अजीम रसूल पौलुस रसूल ने कही। शर्म आनी चाहिए। अपने केसेस जो है गैर कौम के पास लेकर जाते हो। तुम में कोई भी उस्ताद नहीं है, तुम में कोई भी समझदार नहीं है कि अपना मामला खुद ठीक करे। देखें बच्चे खराब क्यों हो रहे हैं। ब्रदर मैडम कहते हैं मैसेज का नाम है, मैं इसलिए आपको बताता हूं कि आप मैसेज पढ़ें, सुने। अ टेस्टिमनी ऑन द सी, उर्दू में लगा हुआ है ये, झील पर एक गवाही। क्या कमाल खोला है यार, एंड कर दिया। वाह क्या बात है। उस झील पर एक गवाही में ब्रदर मैडम कहते हैं, कोट है, बच्चे खराब क्यों होते हैं। आप पढ़ लेना, 87 पैराग्राफ से शुरू होता है। मैं आपको बता, ब्रदर मैडम कहते हैं मैं बाहर निकला, जब मैं बाहर जा रहा था तो रास्ते में छोटी छोटी चिड़ियां परिंदे जो हैं वो तिनके उठा उठा के घोंसले में लगा रहे थे जाके। कहते मैं समझ गया, अभी चिड़ी जो है वो घोंसला बना रही है, और जब चिड़िया घोंसला बना रही होती है तो उसके बाद उसने अंडे देने होते हैं। सच है भाई? तो ब्रदर कहते हैं मैं समझ गया। ब्रदर मैडम कहते हैं वो चिड़िया घोंसला बनाती है और उसके बाद उसमें अंडे देते, और अंडे देने के बाद वो क्या करती है। बच्चे इतनी जल्दी नहीं निकलते भाई, जितनी जल्दी आपने बोल दिया। टाइम लगता है। वो चिड़िया क्या करती है, वो अंडे देती है, अंडे देने के बाद वो चिड़िया उनके ऊपर बैठ जाती है। चिड़िया जब उस पर बैठ जाती है तो वो अंडों को गर्म करती है, गर्मैश देती है। यस और नो? हीट देती है। ब्रदर मैडम कहते हैं वो चिड़िया करती क्या है, वो चिड़िया एक मुद्दत के लिए, एक वक्त के लिए वो अपने अंडों पर बैठ जाती है, और वो अंडों से आगे पीछे नहीं होती है। अगर उसे भूख लगती है फौरन जाती है, थोड़ा सा खाना खाती, थोड़ा सा खाना, जिससे वो जिंदा रह सके, और वापस अंडों पे बैठ जाती है। फिर जाती है, थोड़ा सा खाना खाती है, अंडों पे बैठ जाती है। इवन ब्रदर मैडम कहते हैं वो रोजे रखती है, क्योंकि उसको पता है अगर ये अंडे, और फिर वो क्या करती है, उन अंडों पे बैठे बैठे गर्म करते करते एक, फिर उसको अंडे को पलटती है, उसकी साइड क्यों बदलती है, ताकि उस तरफ से भी गर्म हो। वो हर तरफ से अंडे को गर्म रखती है, और उसके लिए वो कुर्बानी देती है, रोजे रखती है, ताकि मेरे अंडे जो हैं उनमें से बच्चे पैदा हो सके। और ब्रदर बैनम कहते हैं अगर वो मां लापरवाही करेगी, वो एक दिन अंडों पे बैठेगी, और एक दिन वो इधर उधर जाएगी, एक दिन वो अंडों पे बैठेगी, और एक दिन वो छुट्टी करेगी, तो वो सारे के सारे अंडे खराब हो जाएंगे। और आज बच्चे इसलिए खराब हैं क्योंकि वो अंडे ठंडे हो चुके हैं, उन्हें की आपकी जरूरत है।
अपने बच्चों को रूह कुद्दस की आग के नीचे लाएं, फिर अंडे खराब नहीं होंगे, फिर अंडे जो है वो साया नहीं होंगे, फिर बच्चे पैदा होंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बैठे, समझ लग गई? इसलिए अंडे खराब हो रहे हैं बच्चे, तुम उन्हें गरमैश नहीं दे रहे। पाखरू की आग के नीचे बच्चे है ही नहीं, आपके बच्चे तो चर्च नहीं आते आपके साथ। फेल्ड माँ बाप हो तुम, नाकाम किस्म के माँ बाप हो, नाकाम हो। लीडर बनना चाहते हो तुम, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे पीछे नहीं, फेल लोग हो। अंडे ठंडे हो चुके हैं। इसलिए ब्रदर बैनम ने कहा है, जब तक ब्रदर बैनम के पास एक केस आया, एक जवान लड़का चर्च में आता था और उसने बपतिस्मा भी लिया हुआ था। ब्रदर बैनम के पास केस आया, ये लड़की को छेड़ता है। माँ बाप, लड़की के माँ बाप आए, कहते हैं ये लड़की हमारी लड़की को छेड़ता है। ब्रदर बैनम इसको समझाओ, ब्रदर बैनम इधर लाओ, लेकर आ गया। हाँ भाई तूने तोबा किया? हाँ मैंने की है तोबा, मैंने बपतिस्मा लिया हुआ है। ब्रदर बैनम को, तू बेवकूफ, तूने बपतिस्मा लिया, तोबा की, तो लड़कियां छेड़ता है। अब ब्रदर कहते हैं क्यों छेड़ता है, क्यों प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है, ब्रदर बैनम कहते हैं, वो लड़की वालों को कहते हैं, लड़के वालों को कहते हैं, लड़के वालों को कहते हैं अपने बच्चे की शादी ना करना। गंदा अंडा है। जब तक इसे रूह कुद्दस का बपतिस्मा ना मिल जाए, इसकी शादी ना करना, वरना ये लड़की की जिंदगी तबाह कर देगा। और आज कितने गंदे अंडे हैं जो शादियां तो कर लेते हैं और अपनी बीवियों का जीना हराम किया हुआ है। जब ऐद होता है कहते हैं सबों को छोड़कर तेरे साथ रहूंगा, और बाद में अपने माँ बाप के साथ जुड़ा रहता है। बाइबल कहती है, सुने, मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा, मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा, लड़की नहीं। और लड़की छोड़ भी नहीं सकती, नहीं छोड़ सकती, गारंटी है मेरी। आपको छोड़ना है तो सीधे तरीके से छोड़ दो, इज्जत से छोड़ दो, कलाम की बात है। और अपनी बीवी से, बीवी को आप बाहर निकाल देते हैं, जा। हाँ, पैदा होती है लड़की तो माँ बाप कहते हैं पराये घर जाना है। जब बड़ी होती है, शादी हो जाती है, तो सास कहती है पराये घर से आई है। बच्ची का कोई घर ही नहीं है, उसका कोई घर ही नहीं है, उसके शोर का दिल उसका घर है, और वो शोर नाकाम है। जोड़े आसमान पे, तेरा तो नहीं बना, तेरी लड़ाई खत्म नहीं हो रही, तेरा नहीं बना। जिनके बने हैं उनके नजर आते हैं, तेरा सुकून से शैतान ने दोजक में बैठ के बनाया है। वरना आज ही अपनी बीवी से सुलह करो, आज ही अपने शोर से सुलह करो। यहां से जब जाओ तो बाहों में बाहें होनी चाहिए। हाँ? वरना दोजक की नस्ल हो, दोजक की नस्ल। समझ लग गई? ये खराब क्यों है, गंदे अंडे क्यों हैं? यही वजह है। इसी वजह से पाखरू का मसा नहीं है भाई। हाँ जी, लिसन केयरफुली, मैं ख़त्म करने लगो, इसके बाद हम टेप सुनेंगे। क्या तू इस पर ईमान रखती है? किसको बोला? लाजरस की बहन को। इसी टॉपिक पे हम सुनेंगे। ईमान दुनिया की सबसे बड़ी पावर है, ईमान दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, ईमान दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री है। इसीलिए ब्रदर बैनम कहते हैं ईमान की मास्टर डिग्री हासिल करो, सब कुछ सेट हो जाएगा, सब कुछ सेट हो जाएगा। कहते हैं जोड़े आसमान पे बनते हैं तो टूटते जमीन पर हैं, बनते उधर हैं टूटते इधर हैं, समझ से बाहर है। अब थोड़ा मैं बता दूं, आप परेशान ना हो।
पहला जोड़ा जो खुदा ने बनाया था आदम और हवा का, वो जमीन पर बनाया था। मिट्टी कहाँ से ली थी? आदन कहाँ था? तो डायलॉगबाजी बदलो। जमीन पे ही बना पहला जोड़ा भी भाई। हाँ, ये उल्टी सीधी बातें नहीं सीखो। सुने, 1946 में ब्रदर बैनम के पास एक फरिश्ता आया और उस फरिश्ते ने आकर ब्रदर बैनम को कहा, ब्रदर बैनम कहते हैं कि मैंने उससे कहा कि लोग मेरा यकीन नहीं कर, तू जाएगा, तू बादशाहों पे दुआ करेगा, तेरी दुआ के आगे कोई चीज़ ठहरेगी नहीं। फरिश्ते ने, ब्रदर बैनम कहते हैं लोग मेरा यकीन नहीं करेंगे। ब्रदर बैनम ने कहा मैं तेरे साथ जाऊँगा। फरिश्ते ने कहा मैं तेरे साथ जाऊंगा। और फरिश्ते ने उसे शिफा की नेमत के बारे में बताया और कहा अगर तू लोगों को कायल कर अगर तू लोगों को कायल, और वो तेरा यकीन, तेरा किसका? फरिश्ते को क्या कहना चाहिए था? मेरा, तेरा। अब देखिए, आपको खुदावंद इख्तियार दे रहा है। आप इतने गिर चुके, इतने लोग ईमान के अंदर गिर चुके हैं कि वो समझते कोई इंसान के पास ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। फरिश्तों से आप बढ़कर हैं। इंसान फरिश्तों से, फरिश्ते आपकी खिदमत के लिए हैं। फरिश्तों के लिए यीशु ने कफारा ही नहीं दिया, इंसानों के लिए दिया है। हमारी पावर ज्यादा है। कोई फरिश्ते को उसने अपना बेटा बेटी नहीं बनाया, आपको बेटा बेटी बनाया। तो आप अपनी पावर ही नहीं समझ रहे, अपनी अथॉरिटी नहीं समझ रहे। तेरा, और वो तेरा यकीन करें तो तेरी दुआ के आगे कोई चीज नहीं ठहरेगी, यहां तक के कैंसर भी नहीं, कैंसर भी नहीं ठहरेगा। आपको पता, ब्रदर बैनम की एक मीटिंग हो रही थी और उस मीटिंग के अंदर एक लड़की आई, वो बैसाखियों पे आई लड़की, और वो जैसे ही आई इबादत के अंदर तो रास्ते में वो जो इंतजामिया था उन्होंने कहा बेटी कहाँ जा रही है? मैं ब्रदर बैनम के पास जा रही हूँ, दुआ करवाने जा रही हूँ। उसने कहा बहुत भीड़ लगी है, तू कहाँ जा रही है? नहीं मुझे जाना है, मेरा ईमान है, आई बिलीव ब्रदर बैनम अगर मेरे लिए दुआ करेगा तो मेरा काम हो जाएगा। अब यकीन तो किसी का करो भाई, खुदा भी आपके अंदर ही है भाई। खुदा इंसानों में ही होके आता है, और कहां से आना है खुदा ने? बंदे को मानते हो, बंदे को नहीं मानते, खुदा के हुक्म को मानते हैं। वो लड़की आई, जैसे आई ब्रदर बैनम के पास उसे लाया गया और ब्रदर बैनम कहा बेटी तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा सर ये डिब्बा है, डिब्बा। उसने कहा अच्छा इस डिब्बे में क्या है? उसने कहा इस डिब्बे में मैं शूज लेकर आई हूँ। उसने कहा वो किस लिए? कहती है देखो मैं बचपन से कभी चली नहीं हूँ, मैं अपाज हूँ और मेरा ईमान है, मैंने आपके बारे में सुना हुआ है। एक ये बच्ची है, बैठे बैठे, एक ये बच्ची है और एक वो बच्ची है जो गैर कौम में शादी कर रही है। ईमान देखो। उसने कहा सर मेरा ईमान है, मैं बड़ी देर से कह रही थी अगर मैं ब्रदर बैनम तक पहुंच गई, क्योंकि मैंने सुना, मैंने आपकी गवाही सुनी थी कि फरिश्ते ने कहा था अगर तू लोगों को कायल कर सके और वो तेरा यकीन करें, और मैं दिल से यकीन करती हूं सर। उसने कहा क्या चाहती है तू? मैं शूज लेकर आई हूं और मैं शूज पहनकर जाऊंगी। मैंने कभी नहीं, ब्रदर बैनम उसको बोला इधर साइड पे बैठ जा। वो साइड पे बैठ के ब्रदर बैनम बीमारों पर दुआ कर रहा है और बीमार शिफा पा रहे हैं। आधे घंटे के बाद तकरीबन उसका भाई ब्रदर डोनी आया और डोनी आकर कहता है ब्रदर बैनम आप बच्ची को भूल गए हैं, वो बच्ची कब से बैठी हुई है बेचारी शूज लेकर। तो ब्रदर बैनम कहते हैं डोनी ना मैं बच्ची को भूला हूं और ना यीशु मसीह भूला है। ब्रदर बैनम उस बच्ची के पास गए और उसके लिए दुआ की और बोला बैसाखियां फेंक दे। उसने बैसाखियां फेंक दी और उसने शूज पहने और उस मीटिंग में चलती हुई गई। दिस इज अ फेथ, इट इज अ फेथ, इट इज अ फेथ। शूज लेकर आई, शूज लेकर आई। बैठे बैठे। इसको कहते हैं ईमान। गर्मियों के दिनों में भाई ब्रहनम
को जॉन्सबोरो अरकानसा के अंदर एक दावत दी गई कि आए हम आपकी कन्वेंशन कराते हैं। और वहां पर 28 रियासतों से लोग इकट्ठे, 28 रियासतों से, तकरीबन 25,000 लोग थे वहां पे। तो वहां पर इबादत हो रही थी और ब्रदर ब्रैनम जब इबादत हो रही थी 25,000 लोग जमा थे तो एम्बुलेंसेस की लाइनें लगी हुई थी, मरीज ही मरीज, मरीज ही मरीज। और एक एम्बुलेंस के अंदर से एक ड्राइवर भागता हुआ आया, उसने बड़ी मुश्किल से रास्ता बनाया और ब्रदर ब्रैनम तक पहुंचा और ऊंची आवाज में बोला, उसको इशारा किया, ब्रदर ब्रैनम, ब्रदर ब्रैनम। ब्रदर ब्रैनम ने उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ, बड़ी दुनिया थी। ब्रदर ब्रैनम कहा, उसने कहा, सर मेरा मरीज एम्बुलेंस में मर गया है, आपके इंतजार में, आप किसी तरीके से चलें। अब ड्राइवर का ईमान देखे मरीज तो मर गया है। यार जिनके ड्राइवरों का इतना ईमान है उनके बच्चों का कैसा होगा। तो वो बड़ा तकरीबन एम्बुलेंस और ब्रदर ब्रैनम जहां पर था 2000 लोग थे बीच में, 2000 पीपल। तो ब्रदर ब्रैनम को 4 इंतजामिया के बड़े बड़े लोग आए और वो उठाकर बड़ी मुश्किल से लेकर गए। और जैसे वो मुश्किल से लेकर गए एम्बुलेंस के पास पहुंचे, जैसे एम्बुलेंस के पास पहुंचे ब्रदर ब्रैनम कहते उसने एम्बुलेंस का दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर एक शख्स दुआ कर रहा था, उसके हाथ में एक रुमाल था और वो रो रहा था और दुआ कर रहा था और कह रहा था, खुदावंद मेरी बीवी को मरने ना दे, इसे वापस ले आ, खुदावंद मेरी बीवी को वापस ले आ। ब्रदर ब्रैनम ने जब उसके आंसू देखे, ब्रदर ब्रैनम कहते हैं मेरे दिल में और ज़्यादा जगह बन गई और जैसे मैं अंदर गया और मैंने उस औरत के हाथ को पकड़ा, शी वॉज डेड, वो मरी हुई थी। ब्रदर ब्रैनम ने जैसे ही हाथ पकड़ा, ब्रदर ब्रैनम ने उसके शोर से कहा, सर इसको कैंसर था। उसने कहा बिल्कुल आपने सच कहा है, मरी हुई मरीजा का बता दिया बीमारी क्या थी, इसको कैंसर था। उसने कहा बिल्कुल इसको कैंसर था। उसने कहा टेंशन नहीं ले, खुदावंद यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक। ब्रदर ब्रैनम उस लड़की का हाथ पकड़ा और कहा यीशु के नाम से मैं तुझे हुक्म देता हूं जिंदा हो जा, और वो औरत एम्बुलेंस के अंदर जिंदा हो गई। दिस इज अ फेथ, इट इज अ फेथ, हालेलुया। बेटे एम्बुलेंस के अंदर वो डेड, और उसके बाद वहां से ब्रदर ब्रैनम को निकालना बड़ा मुश्किल था क्योंकि चारों तरफ लोगों ने घेर लिया था और फिर वो ड्राइवर जो छुपा कर उसको लेकर गए वहां से। इस पाए का मुनाद था ये, वननेस का बानी, यीशु नाम को दुनिया में ललकार कर प्रचार करने वाला विलियम मैरियन ब्रैनम था। इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी इबादत हुई, 5 लाख लोग वहां पर जमा हुए। मेथोडिस्ट पादरी ने वो मीटिंग अरेंज की, बिशप साहब ने। ब्रदर ब्रैनम जब एक बिशप से उनकी मुलाकात हुई तो उस बिशप ने कहा ब्रदर ब्रैनम कलाम नहीं सुना ना, हमने बहुत कलाम सुना है, हम इल्म सुनने नहीं आए हैं, हमें जिंदा यीशु दिखा सकता है तो दिखा। ब्रदर ब्रैनम ने उस बिशप से कहा देख लेना, आ जाना। 17 मज़ाहिब के लोगों ने चैलेंज किया, उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख और बाकी दीगर जैन मत और बाकी जो थे बुद्धा के मानने सब, तू क्या मुनादी करने आया, सबको चीरा दिखाने, हम पहले से दिखा रहे हैं, निकल यहाँ से, तेरा कोई काम नहीं। ब्रदर ब्रैनम ओ कहता है भाई सब्र करो, मैं यीशु का पैगाम लेकर आया हूँ, जीसस क्राइस्ट का पैगाम लेकर। उन्होंने कहा जीसस क्राइस्ट का पैगाम क्या लाएगा, तू कहता है जीसस जिंदा है, चैलेंज है, जिंदा दिखा। दुनिया में वाहिद इसी शख्स ने जिंदा दिखाया, चैलेंज पे दिखाया, चैलेंज पर दिखाया है। उनको भी बोला शाम को आ जाना मीटिंग में। मीटिंग में 17 मज़ाहिब के लोग अगली लाइन में बैठे हुए थे। ब्रदर ब्रैनम ने बोला चलो भाई सबसे पहले मुसलमान तुम आओ, तुम कहते हो हम सबसे सच्चे हैं, हम सबसे अच्छे हैं, हमारा खुदा सबसे पावरफुल है। ये अंधा बैठा हुआ है, 20 साल से इसकी आंखें नहीं है, ये सूरज की पूजा करता था, मुझे इस अंधे की आंखें खोलो, मैं तुम्हारा मजहब कबूल कर लूंगा। कोई भी नहीं आया, हिंदुओं को बोला, सबको बोला, कोई भी नहीं आया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ब्रदर ब्रैनम ने कहा मैं भी नहीं खोल सकता मगर यीशु मसीह खोल सकता है। और सुने बेटे,
ब्रदर ब्रैनम ने कहा भाई यीशु मसीह खोल सकता है और आप यीशु को जिंदा देखना चाहते हो, मैं आज दिखाऊंगा। अगर इस अंधे की आंखें ना खुलें तो मेरे पीछे बड़ा बड़ा लिख देना झूठा नबी और इंडिया से धक्के मार के निकाल देना। और अगर इसकी आंखें खुल जाए तो कितने लोग हैं जो यीशु को कबूल करेंगे? तो वहां हाथ ही हाथ थे। ब्रदर ब्रैनम ने उसके लिए दुआ की और उस अंधे की आंखें खुल गई। वो 20 साल से अंधा, उसकी आंखें खुल गई। मजमा बहुत ज्यादा था, बड़ी मुश्किलात थी। फिर आखिरी दिन ब्रदर ब्रैनम का ड्राइवर जो था वो ब्रदर ब्रैनम को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था। खत्म किया, इसके बाद थोड़ी सी टेप है वो सुनेंगे हम। और ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं तो आपका ईमान का लेवल ऊपर आए, आपको पता चले ब्रदर ब्रैनम किस पाए का खादम था। बहुत गवाहियां, इतनी गवाहियां, सारी रात मैं गारंटी से कहता हूं सारी रात मैं सुनाऊं खत्म नहीं होंगे, इतनी गवाहियां मेरे पास। तो ड्राइवर लेकर जाता है एयरपोर्ट पर। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं उसको, ए जेंटलमैन तूने बहुत मेरी खिदमत की है, तुझे बता क्या चाहिए? उसने कहा सर मेरा भाई है, मेरा एक दोस्त है और उसकी बेटी अपाज है, लंगड़ी है, कभी नहीं चली है, तो अगर आप 2 मिनट के लिए बस उनके घर से चक्कर लगाकर चले जाए काम हो जाएगा। इट इज अ फेथ। क्या ड्राइवर का ईमान, उधर भी ड्राइवर इधर भी ड्राइवर। आप सर एक सिर्फ इतना सा काम करें, आप वो चक्कर लगा लें। ब्रदर बना कहा यार तूने मेरी बड़ी खिदमत की है, टाइम तो नहीं है, एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, चले 5-10 मिनट तेरे उधर चक्कर लगाता हूँ। जैसे ही वहाँ पर गए, सेन के अंदर गाड़ी खड़ी की, सेन के अंदर गए और वहाँ पर एक लड़की व्हील चेयर पर बैठी हुई थी, व्हील चेयर पर बैठी हुई थी और उसके चारों तरफ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। सारे बच्चे हंस रहे हैं, गा रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। और ब्रदर ब्रैनम जैसे गए तो उस लड़की को देखा और ब्रदर ब्रैनम ने कहा, हे बेटी तू क्यों नहीं खेल रही? आप नहीं जानते मैं लंगड़ी हूं, मैं अपाच हूं, मैं व्हील चेयर पर हूं। ब्रदर ने कहा बेटी तू नहीं जानती मैं कौन हूं। मैं विलियम मैरियन ब्रैनम यीशु मसीह का खादम हूं। मैंने इन आंखों से इतने बड़े मोजज़ात देखे हैं। ए बेटी क्या तू खेलना चाहती है इनके साथ? यस सर आई वॉन्ट टू प्ले विद देम। ओके बच्चों को बोला बच्चों इधर आओ, बोल दो, बॉल पकड़ी, बॉल पकड़ी, खेलना चाहती है? हाँ खेलना चाहती है। बॉल पकड़ी, ऐसे फेंकी, उठ और जाके बॉल पकड़ के ला। उस लड़की ने वो व्हील चेयर से उठी और भागती हुई गई और बॉल पकड़ के लाई। फेथ 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 फेथ, बिलीव बिलीव बिलीव। क्या तू इस पर ईमान रखती है? तेरी दुआ के आगे कोई चीज ठहर नहीं पाएगी। बैठे, कोई दुआ नहीं की, कोई दुआ नहीं की, जा पकड़ के ला। और लड़की जाते जाते मोजज़ा हो गया। अब ये क्या है? हमारा खुदावंद यीशु मसीह वो इस दुनिया में रहते हुए एक अलग दुनिया में रहते थे। खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में रहते हुए भी एक अलग दुनिया में रहते थे भाई। उनकी डोमेन एक अलग डोमेन थी, उनका एरिया एक अलग एरिया था जो दुनिया को नजर नहीं आता था। इसी तरीके से ब्रदर ब्रैनम जब अपने ज़माने में आया, खुदावंद यीशु मसीह उनके अंदर था और वो भी इस दुनिया में रहते हुए भी एक अलग दुनिया में रहते थे जिसको कहते हैं सुपर नेचुरल वर्ल्ड, माफूकल फितरत दुनिया के अंदर। अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में माफूकल फितरत काम हो, मोजज़ात हो, तो फिर इस दुनिया से निकलना पड़ेगा। ये दुनिया क्या है? 5 सेंसेस। यू हैव अ 5 सेंसेस इन योर बॉडी।
कितने? 5 सेंसेस। ये 5 सेंसेस जो हैं ये आपको कभी भी इस दुनिया से निकलने नहीं देंगे। ये 5 सेंसेस जो हैं आपकी बॉडी के साथ जुड़े हैं, आपके जिस्म के साथ जुड़े हुए हैं। और आपको पता है शादी जो है वो जिस्म के साथ होती है। जिस्म गया शादी भी खत्म। खत्म तो आसमान से क्या लेने देना इसका? यीशु ने बोला वहां शादी ही नहीं होनी। भाई जीसस ने बोला ना आसमान पर शादी ब्याह, ये नीचे के मामला तो सीधे कर लो। 5 सेंसेस जो हैं ये दुनिया है, और ये 5 सेंसेस जब तक आपको गाइड करते रहेंगे आप कभी भी मफूकल फितरत दायरे में नहीं आएंगे। You cannot enter in the spiritual and supernatural realm if you are followers of your 5 senses, your body. ये सुनना सूंघना ये मफूकल फितरत दायरे में वो रहता है जिसके पास 6 सेंस आ जाता है, और वो है फेथ। FAITH, फेथ। और फेथ के कितने हिज्जे हैं भाई? कितने लेटर्स हैं? 5। दाऊद ने कितने पत्थर लिए? 5 के फजल। जीसस के कितने लेटर हैं? आपको क्या चाहिए? वही 5 पत्थर ईमान, और 5 फजल है, 5 यीशु है, 5 ईमान है। और जब आप उस चीज को ले लेते हैं तो फिर आपके 5 आवाज पर वो गलबा पा लेता है। ईमान क्या है? अनदेखी चीजों का, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद, और अनदेखी चीजों का अबरानियों 11। तो अनदेखी चीज आंख, एक ही से देखा। अब आंख है पर आप कहते हैं भाई मेरा ईमान है मुझे ये मिल गया है, मेरा ईमान है मुझे ये मिल गया है, मेरा ईमान ये मुझे यकीन हो गया है। ये यकीन इत्मीनान होता है जब मुतमिन बैठे हुए हैं। सारी दुनिया वो डब्बा लेके जूते लेके, ये क्या था? ईमान के साथ मुकम्मल परफेक्ट यकीन। आई हूं तो लेकर जाऊंगी। तो मेरे भाई और मेरी बहनों, जब ईमान का लेवल बढ़ेगा तो आप छोटे मोटे मैं का तो अपनी कौम में नहीं आई मैं शादी करेंगे। बोले दवा करो चरसीमो वाली नु, वो बिलीवर तो फेथफुल तो हो। मैंने इसके साथ क्या करना, निकम्मे के साथ? कोई बिलीवर तो हो जो खुद भी चर्च जाता हो और मुझे भी लेकर जाता हो। और सिर्फ चर्च जाने से भी काम नहीं बनेगा, ठीक चर्च जाता हो। हाँ, नहीं बनेगा काम। ठीक जगह पर भी आना जरूरी है। अब मेहनत बहुत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तरक्की नहीं कर रहे क्योंकि आप गलत जगह पे मेहनत कर रहे हैं। अगर ठीक जगह पे मेहनत करेंगे, आप बीज बो रहे हैं, बोरे बंजर जमीन है, कुछ नहीं उगेगा। बदलो, उस जगह को बदलो। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, मैं कहता हूं लोगों को हमने अपाज नहीं बनाना, हमने लोगों को लीडर बनाना है। बैसाखियां नहीं देनी, हमने ईमान देना है ताकि कहीं भी वो खड़े हो जाए तो वो परेशान ना हो, वो आगे बढ़ सके। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? आइए टेप मैसेज सुनेंगे।